आज है 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग को सीएम मोहन यादव ने 10 मिनट में ही हरी झंडी दिखा दी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मंच से विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की मांग की थी, जिस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि विदिशा नगर निगम बनेगा, यहां अगला चुनाव नगर निगम का ही होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा। शिवराज ने कहा कि अब गरीबों के नाम सर्वे सूची में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी GIS 2025 में पार्टनर होगा। मध्य प्रदेश में जनवरी में तीसरी बार मावठा गिरेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी और दतिया में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत MP के आधे हिस्से में बारिश होने का अलर्ट है। 17 जनवरी से तेज ठंड का दौर फिर शुरू हो जाएगा। बारिश के दौरान गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की साल 2025 की दूसरी बैठक बुधवार को आयोजित की गई। कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। इसका स्वरूप इस प्रकार होगा: महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार, शिशु मृत्यु दर को कम करना, माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, घर घर पेयजल और सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, गरीबों के लिए आवास निर्माण, हर गरीब परिवार को आय का साधन उपलब्ध कराना। इंदौर में मकर संक्रांति पर पतंग के मांझे से कॉलेज स्टूडेंट का गला कट गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसा मंगलवार शाम करीब 5 बजे चंदन नगर में फूटी कोठी ब्रिज पर हुआ। पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय हिमांशु सोलंकी अपने रिश्तेदार विनोद के साथ LPG सिलेंडर लेने जा रहा था। इसी दौरान मांझा उसके गले पर आ लगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगातार बढ़ते मामलों और जजों की कमी का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट में लगभग 4,62,000 मामले पेंडिंग हैं। वहीं न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पदों में से केवल 33 जज ही कार्यरत हैं। 20 पद अभी भी खाली है। ऐसे में न्यायाधीशों पर प्रकरणों के निपटारे का भारी दबाव है। इसके अलावा 2025 में चीफ जस्टिस के साथ 8 जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। महाकुंभ में पहले 2 दिनों में 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पहले दिन 1,65,00,000। मकर संक्रांति के दिन 4 करोड़ लोगों ने महाकुंभ स्नान किया, जिसके बाद सभी विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ का बुधवार को तीसरा दिन था। रात में 10 देशों से अंतरराष्ट्रीय टीम के 21 सदस्य संगम में डुबकी लगाने के लिए अरैल टेंट सिटी पहुंचे। यहां इनका चंदन लगाकर स्वागत किया गया। वहीं सीएम योगी ने संभावना जताई कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, इसलिए सभी तैयारियां दुरुस्त रखें। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। देश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से प्रारंभ होगा। उपार्जन के लिए 4,000 केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के बारे में जागरूकता लाई जाए। किसानों को उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। पंजीयन भी जल्द प्रारंभ करें और गुणवत्ता नियंत्रण। प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संस्थागत प्रसव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के 47 जिलों के 71 सिविल अस्पताल और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेटिंग होम शुरू किए जाएंगे। गर्भवती प्रसव की संभावित तारीख से 1 हफ्ते पहले यहां आकर रुक सकेंगी, ताकि अस्पताल में डिलीवरी व समुचित इलाज सुनिश्चित हो सके। यहां न केवल उनके पोषण का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि सुमन हेल्प डेस्क और आशा के माध्यम से नियमित जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश को 1 साल के अंदर एक और एयरपोर्ट मिलेगा। सतना एयरपोर्ट करीब 1 साल में बनकर तैयार हुआ है। पिछले महीने DGCA की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद DGCA ने लाइसेंस भी दे दिया। अब संचालन शुरू होगा। प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट सतना से भी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड हो सकेगी। उम्मीद है कि फरवरी से फ्लाइट उड़ान भरना शुरू कर देगी। यहां से 19 सीटर कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ान भर सकेगी।
जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। स्पा सेंटर के अंदर छोटे छोटे कई कमरे और केबिन मिले हैं। युवतियों के 3 जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। संचालक सहित लोगों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। इसके लिए 932 पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री के इस प्रयोग के बाद हर जिले में बैंड उपलब्ध होंगे। छिंदवाड़ा में कुआं धंसने से मलबे में दबे 3 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। करीब 22 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि शव अभी कुएं से बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। उनके परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। मुंबई से गोरखपुर जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस के एक कोच की बेस प्लेट भोपाल से विदिशा के बीच टूट गई। ट्रेन बीना में 2.5 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। यात्रियों को अचानक अपना स्थान बदलने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा। कई यात्री देरी और शिफ्टिंग के कारण परेशान नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, यह उचित नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शहडोल में गुरुवार को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में टोरेंट पावर 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट के लिए 18,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करेगा। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इसको लेकर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से कहा, सहयोग और साझेदारी के साथ क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसमें उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ नीति संवाद और नवाचार साझा किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,000 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। 2-3 दिनों से भक्तों को पर्याप्त मात्रा में प्रसाद नहीं मिल पा रहा है। प्रसाद विक्रय के लिए लगाई गई अत्याधुनिक वेंडिंग मशीन भी खराब पड़ी है। काउंटर पर कर्मचारी केवल 200 ग्राम के पैकेट में प्रसाद विक्रय कर रहे हैं। मामले में अफसरों का कहना है कि शीघ्र ही व्यवस्था दुरुस्त होगी। विदिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए लगाए होर्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सीएम समर्थकों ने अहमदपुर चौराहे क्षेत्र में सीएम और पीएम मोदी की होर्डिंग्स लगाई थी। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा पहुंचे थे, लेकिन होर्डिंग में कहीं भी उनकी फोटो नहीं थी। पुलिस बुधवार को सीएम के पहुंचने से पहले इन होर्डिंग्स को लेकर यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव और आकाश यादव को हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने ले गई। यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने केवल पीएम एंड सीएम के होर्डिंग लगाए थे, किसी अन्य नेता की तस्वीर नहीं लगाई थी। इसी कारण उन्हें परेशान किया गया। छिंदवाड़ा में बुधवार को लोकायुक्त टीम जबलपुर ने बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर और बाबू को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों ने एक किसान से पंप कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 12वीं में हिंदी विषय न पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के चयन में आई विसंगतियों का संज्ञान लिया है। इसे लेकर बुधवार को उन्होंने मीटिंग बुलाई। अफसरों से कहा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के अनुरूप जरूरी प्रावधान कर समस्या का जल्द समाधान करें, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर प्रवेश मिल सके। सागर के जिस बंगले से वन विभाग ने 4 मगरमच्छ रेस्क्यू किए हैं, उस बंगले के मालिक भाजपा नेता हरवंश सिंह राठौर को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अफसरों ने ढूंढ कर ऐसे तर्क निकाले हैं कि राठौर के सुरक्षित निकलने का रास्ता तैयार हो गया है। वन विभाग ने जो प्राइमरी ऑफेंसिव रिपोर्ट दर्ज की है, वो मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ की है। तर्क है कि ये मगरमच्छ मंदिर ट्रस्ट के कुंड में पल रहे थे। मंदिर ट्रस्ट ही इनकी देखरेख करता था, जबकि हकीकत यह है कि ये मंदिर राठौर परिवार के बंगले की 4 दीवारी के भीतर बना हुआ है। मंदिर में अलग से जाने का कोई रास्ता नहीं है। बंगले से होकर ही मंदिर में पहुंचा जा सकता है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 234 है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यहां यूनियन कार्बाइड परिसर से
पीथमपुर भेजा गया। 337 टन जहरीला कचरा जलाने के बाद प्रदूषण मानकों की निगरानी किसी तीसरी एजेंसी से कराने की तैयारी है। इसके लिए नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान या किसी आईआईटी का सहयोग लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 15 और जिलों के लिए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। भाजपा इससे पहले 3 बार में 32 जिला अध्यक्षों के नाम जारी कर चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 47 जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। बता दें कि भाजपा 62 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर रही है। इस लिहाज से 15 जिलों की घोषणा अभी भी बाकी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की आईएएस स्मिता की दोनों बेटियों के पासपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है। इस पर पासपोर्ट अधिकारी ने पिता अभिनेता नीतीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों बेटियों ने हाईकोर्ट में पिता की आपत्ति को चुनौती दी और बताया कि उनका पासपोर्ट का नवीनीकरण होना जरूरी है।